जिनके 750 लोग मर जाते हैं, वे भंगड़ा पाते हैं क्या? जिस दिन हमारे जवान वहाँ शहीद होते हैं तो सरकार भंगड़ा पाती है क्या? हमारे घर में मौत हो रही, इन्हें भंगड़े की पड़ रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों का बिल माफ हो गया। अब बीजेपी वाले ये चाह रहे हैं कि इस पर हम राजनीति करें, इस पर भी इसका श्रेय अपने कंधे पर ले कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। कानून लाए थे तब भी चिल्लम चिल्ली हो रही थी, अब जब वापस ले लिए तो और चिल्लम चिल्ली होने लगी है कि भैया अब तो किसानों को ढोल नगाड़े बजाने चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसे ही एक मंत्री राकेश टिकैत के सामने ऐसी बातें कर रहे थे, कह रहे थे मिठाई क्यों नहीं बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े क्यों नहीं बजाए जा रहे हैं, क्यों खुशियां नहीं मनाई जा रही है। तो राकेश टिकैत ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा आईना दिखाया उस बीजेपी के मंत्री को कि बेचारा बोल ना पाया। सबसे बड़बोला मंत्री है वो, हरियाणा के अनिल विज। जानते हैं कि हर बात पे आकर उल्टी सीधी बातें बोला करते हैं, यहां भी आकर सियासत करने की हिमाकत कर रहे थे। तुरंत ही राकेश टिकैत ने कहा कि बताओ भाई, 750 किसानों की शहादत हो गई है तो क्या मिठाई बांटें? हम तो गांव वाले लोग हैं, गांव में किसी एक के यहां अनहोनी कुछ हो जाती तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता है। यह बात शायद भूल गए थे अनिल विज। तो जरा वीडियो आप देखिए कि कैसे राकेश टिकैत ने आईना दिखाया है बीजेपी के मंत्री अनिल विज को, और वो इधर उधर मुंह ताकने लगे, जवाब ही नहीं था, शर्म से पानी पानी हो गए। वीडियो देखिए। मैं इनसे सीधे पूछता हूं, विज साहब कह रहे हैं इतनी बड़ी मांग आपकी मान ली प्रधानमंत्री ने, आपने भंगड़ा नहीं पाया, आपने जलेबियां नहीं बंटवाई, आपने ढोल नहीं बजवाए, कम से कम शुक्रिया तो कर देते, थोड़ा जश्न तो मना लेते। अगर इनको इतना सामाजिक ज्ञान हो जाता तो फिर ये राइड ही नहीं रहती। मतलब जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो जाए, जो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, उसको गांव का ज्ञान नहीं होता। जिनके 750 लोग मर जाते हैं, वे भंगड़ा पाते हैं क्या? जिस दिन हमारे जवान वहां शहीद होते हैं तो सरकार भंगड़ा पाती है क्या? इनको इसीलिए सामाजिक ज्ञान नहीं है। ये बड़े पढ़े लिखे, दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये गांव का स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। ये हमारे घर में मौत हो रही, इन्हें भंगड़े की पड़ रही है। भंगड़ा तो समझ रहे हैं आप, अब बीजेपी नेताओं को टास्क दिया गया है, एक एक मंत्रियों को यह टास्क दिया गया है कि अब जय जयकार करो कि मोदी जी ने बड़ा अहम काम कर दिया किसानों के लिए। अरे भाई, ये तो बताओ जरा, ये बिल लेकर कौन आया था? ये काले कानून बनाए किसने थे? आप ही ने बनाए, आप ही जिम्मेदार हैं 750 किसानों की शहादत के, आप ही जिम्मेदार हैं किसानों की परेशानी के, आप ही जिम्मेदार है किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गया, और फिर आप ही वापस ले लो, कह दो नहीं भैया हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको अवार्ड मिलना चाहिए, हमारी जय जयकार करनी चाहिए और हमको वोट देना चाहिए। तो मोदी जी जरा ये आप समझ लीजिए, और आपके ऐसे मंत्री जो अनिल विज साहब है वो भी समझ ले कि किसान बड़ा समझदार है। वो जान रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसी बातें खूब की जाएंगी, बड़ा बड़ा बैनर लगाया जाएगा और कहा जाएगा किसानों के लिए हम कानून लेकर आए थे, किसान नहीं समझे, इसलिए किसानों के हित में, देश हित में फैसला लिया और किसानों का बिल वापस ले लिया। बड़ी हद की बात है, समझ नहीं आती। कई सारे ट्वीट्स भी हमारे सामने, वो ट्वीट्स पढ़ेंगे, लेकिन ये समझना होगा इन मंत्रियों को, नेताओं को, कि राकेश टिकैत कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है, वो किसान है। और किसान जानता है, किसान अगर अपनी फसल बोना जानता है, सब करना जानता है, तो सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानता है। सुप्रिया श्रीनेत हैं जो वही वीडियो ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि 750 किसानों की शहादत हुई है, आपको यह आपत्ति है किसान भांगड़ा क्यों नहीं कर रहे, थैंक यू मोदी जी क्यों नहीं जप रहे? अनिल विज जी, उस बेशर्मी के लिए आप और दो रुपल्ली वाले हैं ना। यह बहुत बड़ी बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही है कि आप जैसे दो रुपल्ली के नेता जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया, न जाने कौन सा काम कर दिया जो उनकी माला जपी जा रही है, जबकि आप भी जानते हैं कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आया था, उन्हीं की सरकार में वापस हो रहा है, क्योंकि किसानों को समझा नहीं पाए या किसानों के हित के लिए वो बिल ही नहीं था। आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, पुष्पराज सिंह है, नीचे कमेंट वो भी करते लिखते हैं, सरकार की सबसे बड़ी गलती किसानों के बिना अकेले में बिल पास करने के बाद किसानों की ना सुनी, 750 से अधिक किसानों की शहादत हुई, एक बार भी उनकी याद न लेना। गर्मी, बरसात, जाड़े, ओले सहने वाले किसान भाई खुले में अनशन कर रहे थे, तमाम यातनाएं देना, ऐसे में थैंक यू मोदी जी का जाप किसान क्यों करे?
बिल्कुल सही बात इस शख्स ने लिखी है। आप बताइए, लखीमपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट सामने नहीं आया था उस वक्त, तो कैसे समझ लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं। उसके दूसरे तीसरे दिन ये पहुंच जाते हैं लखनऊ, अमृत महोत्सव आजादी का मनाते हैं, लेकिन उसी आजादी के दौर में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया जाता है। पर प्रधानमंत्री मोदी लखीमपुर खीरी नहीं जाते हैं, जहमत नहीं उठाते किसानों से बातचीत करने के लिए। 750 किसानों की शहादत हो जाती, उस पर कोई श्रद्धांजलि नहीं, उस पर कोई बात नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जबकि इन्हीं की सरकार में मंत्री उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक जाते हैं लखीमपुर और कार्यकर्ताओं से मिलकर आते, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, लेकिन किसान के घर कोई नहीं जाता। तो जो ज्यादती की गई है उसका हिसाब किसान मांग रहा है, उसका हिसाब ना देने के बजाय उल्टी सीधी ये बातें मंत्री आकर कहते हैं। कैसे हिमाकत हो जाती है ऐसे मंत्रियों को जो इस तरह की बातें करते हैं। राकेश टिकैत ने एक एक बात पर उन्हें सवाल पूछा है और एक एक बात पर जवाब दिया अनिल विज को, जो अनिल विज माला जप रहे थे मोदी जी की कि ये नगाड़ा भागड़ा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा है। जश्न का माहौल होता है क्या? किसी के घर में कोई मर गया हो, वहां पर लोगों के आंसू हो और ऐसे और आंसू देने वाला भी वही आदमी हो जो अब कह रहा हो नहीं हमने किसान बिल वापस ले लिया, तो आपके मन में प्रसन्नता रहेगी कि आपके मन में गम रहेगा, दुख रहेगा इस बात का कि अगर यही काम पहले कर लिया होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, शायद ये दिन ना देखना पड़ता। शायद 750 किसान जो थे वो हमारे साथ होते, अपने खेतों में होते, काम कर रहे होते, देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए ये चीजें निकलकर सामने आ रही। राकेश टिकैत ने बड़ी साधारण सी बात कही थी कि ये सामाजिक आदमी नहीं है या असामाजिक लोग हैं। इनको ये नहीं पता है जब किसी के यहां शहादत हो जाती तो उस पर जश्न नहीं मनाया जाता है, उस पर भंगड़ा नहीं पाया जाता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को क्रेडिट देना चाहते हैं कि मोदी जी कानून लाए तब भी मोदी जी को क्रेडिट दो। 100 फायदे गिराए जा रहे थे टीवी चैनल्स पे उस वक्त, बेचारे एंकरों की दशा ही खराब हो गई थी। अब कैसे बताएं कि नहीं ये कानून ठीक नहीं, इन कानून को वापस ले लिया जाए। अब जब वापस ले लिया गया तो बेचारे अब परेशान हैं कि क्या करें भैया, कैसे बताएं, क्योंकि 100 फायदे गिना दिए थे हमने, अब क्या करें। अब कहें कि नहीं कानून जो था वो घाटे वाला कानून था, गड़बड़ कानून था, इसीलिए मोदी जी ने वापस ले लिया है। वैसा ही यार इन बीजेपी नेताओं का हो गया बेचारों का। क्या करें, सरकार की बड़ाई करनी है, मोदी जी की बड़ाई करनी है, वाहवाही करनी है तो वाहवाही करेंगे तो कुछ भी करेंगे। वाहवाही करने के चक्कर में ये ऐसे कह रहे हैं भैया कि भैया तुम अब ढोल नगाड़े पीटो, मिठाई करो, मोदी जी को शुक्रिया करो, मोदी जी को धन्यवाद करो, धन्यवाद मोदी जी आपने हमारी सुन ली, हम बड़े दिनों से बैठे थे। अरे यही काम आप पहले कर लिए होते मोदी जी तो शायद आज ये हाल ना होता, शायद आज ये स्थिति ना होती, किसान अपने घर चला जाता। अनिल विज साहब को सुना था आपने क्या कह रहे थे कि सरकार के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, तो काहे बैरिकेडिंग लगा रखी थी, दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे थे, सरकार तो वहीं बैठी हुई थी। किसान तो चाह रहे थे कि दिल्ली में जाके सरकार है घर में बात करेंगे, संसद में बैठेंगे, लेकिन जाने दो तब ना। वहां पे तो बैरिकेडिंग लगा रखी थी हर एक बॉर्डर पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, हर जगह तो बैरिकेडिंग लगी थी। कैसे जाए किसान? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकारें हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं होगा। और जब कानून वापस हो रहा है तो मोदी जी की जय जयकार करने में लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि किसान भी जय जयकार करे, किसान जय जयकार करके इनको वोट दें। तो ऐसा होने वाला नहीं है, राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।